खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। इंग्लिश का टॉपिक वही रहेगा, वन आर मोर कुरान टीचर्स ऑफ मोहम्मद। एक या ज्यादा मोहम्मद को कुरान सिखाने वाले थे, एक या ज्यादा। इस्लाम अपने इन खुसूसी अमूर में जो खुसूसी टॉपिक्स हैं, कुरान, मोहम्मद, इल्हाम, इसमें इस्लाम मुकम्मल तौर पे फेल है, ठोस है और हकायक बताने से कासर है। इस्लाम को कुछ पता नहीं और वो झूठ पे झूठ बोल के लोगों को वर्गला रहा है, मिसलीड कर रहा है। दोस्तों, भाइयों, साथियों, आम मुसलमानों से भी मैं बात कर रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर एक मोहम्मद का कुरान सिखाने वाला उस्ताद था या तीन थे, तो उसमें हकीकत क्यों बयान नहीं की गई कि असल में कौन था या असल में कितने लोग थे। ये बड़ी हैरत की बात है कि इल्हाम को मोहम्मद के साथ कनेक्ट किया जा रहा है तकरीबन 1500 साल से, तकरीबन। अगर कोई उस्ताद ही दूसरा है कुरान सिखाने वाला, तो इल्हाम का ताल्लुक उस उस्ताद से होगा, कुरान का ताल्लुक उस उस्ताद से होगा, मोहम्मद से नहीं। अगर सूरत 87 पढ़े उसकी 6ठी आयत, तो वहां है कि अल्लाह कुरान सिखाने वाला है, अल्लाह मोहम्मद को सब कुछ बताने वाला है। अगर अल्लाह सिखाने वाला है या अल्लाह बताने वाला है, तो फिर यही जो इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में 3 नाम आए हैं, इनका क्या मतलब? ये कुरान सिखाने वाले फिर कहां से आ गए? अगर आप इंटरनेट को चेक करें तो वहां पे आपको यह भी मिलेगा कि मोहम्मद का कोई भी इस कुरान सिखाने वाला नहीं था। अगर उसको मान लिया जाए तो फिर अल्लाह भी कुरान सिखाने वाला नहीं। अगर अल्लाह को कुरान सिखाने वाला मान लिया जाए तो फिर ये 3 बंदे कहां से आ गए? अगर इन तीनों को मान लिया जाए या उनमें से एक ही को मान लिया जाए तो फिर अल्लाह माइनस हो जाता है कि अल्लाह ने कोई कुरान ही सिखाया। फिर इल्हाम माइनस हो जाता है कि मोहम्मद के ऊपर कोई इल्हाम ही नहीं था, मोहम्मद के ऊपर कोई कुरान ही नहीं था। और मजे की बात यह है कि जो अगर आप सूरत 75 पढ़ ले कुरान की और उसकी 17वीं आयत, 16वीं 17वीं आयत, तो वहां पे मोहम्मद को कुरान जमा करने का और पढ़ने का हुक्म ही नहीं है। अगर ना जमा करने का हुक्म है ना पढ़ने का हुक्म है, तो साफ जाहिर हो जाता है कि कुरान का कोई वजूद ही नजर नहीं आता मोहम्मद के साथ डायरेक्ट उसके कनेक्शन का। हाँ, लोग अलबत्ता मोहम्मद से पूछा करते थे कि बाकी के ऊपर किताबें उतरी, तेरे ऊपर किताब क्यों नहीं उतरी है? ये सवाल जरूर मोहम्मद के ऊपर था। और इस सवाल को हल करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए, एक किताब बनाने के लिए, कुरान बनाने के लिए उसकी तगो दो थी कि अल्लाह ने तो मुझे मना कर दिया है कुरान बनाने से, अल्लाह तो मेरे ऊपर इल्हाम भी नहीं भेज रहा है, तो मैं नाम ले के कह दूं कि मेरे पे इल्हाम भी था और कुरान भी था, हालांकि कुरान बताने वाला बनाने वाले कोई और है। ये देखें मैथ्स क्या चल रही है इस्लाम में। ना मुसलमान समझते हैं, ना समझने वाले कई समझते हैं, और वर्गलाया जा रहा है इंसानों को। तवज्जो दें जरा इसके ऊपर। ये आम सी बात नहीं, ये बड़ी खसूसी बात है। बताने वाला ये क्लू दे रहा है, चौथा वालिम जो है बुखारी का, मुंशी इसका डॉक्टर मोहसन का, उसका जो चौथा वालिम है बुखारी का और उसके 36-17 के मुताबिक ये साफ बयान है कि मोहम्मद को कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। जो कुछ लिखा है मैंने लिखा है,
Muhammad knows nothing. ये कोटेशन है, Muhammad knows nothing but what I have written for him. मोहम्मद को कुछ पता नहीं मासवा उसके जो मैंने उसके लिए सब कुछ लिखा है। अगर मोहम्मद को कुछ पता नहीं तो इसका मतलब है उसको उस्ताद की जरूरत है। अगर मोहम्मद को कुछ पता नहीं इसका मतलब अल्लाह ने कुछ नहीं सिखाया उसको, तो वो भी झूठ है। यानी जो सूरत 87 है उसकी छठियत वो भी फिर फेल हो जाती है। अगर बंदा प्रैक्टिकली सबूत के तौर पर बयान कर रहा है कि मोहम्मद नोज नथिंग बट व्हाट आई हैव रिटन फॉर हिम, तो ये बिल्कुल सूरत सीधी सीधी क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि मोहम्मद को ना कुरान का पता है, ना उसकी आगे पीछे का पता है, ना मोहम्मद को इल्हाम का पता है, ना इल्हाम के मतलब का पता है, ना कुछ और पता है। क्या मैंने गलत कहा? कहाँ गलत कहा? हवाले नहीं दे रहे हम। ना तुमको भागने देंगे मुसलमानों, ना छुपने देंगे। तुमने बड़ी मुसीबत डाली हुई पूरे जहान में, लोगों को बदगुमानियों का शिकार बना रहे हैं आप, वर्गला रहे हैं आप। जितने इमाम हैं, इस्लामी गवर्नमेंट्स हैं, जितने इस्लामी मशावरती कमेटियां हैं, जितने इमाम हैं, वर्गला रहे हैं लोगों को। हमें बताओ कि मोहम्मद पे इल्हाम था या नहीं। अगर इल्हाम था तो फिर ये टीचर कहां से आ गए? टीचर तो मोहम्मद को होना चाहिए, टीचर तो मोहम्मद को होना चाहिए, उस्ताद तो मोहम्मद को होना चाहिए, आलम तो मोहम्मद को होना चाहिए, इल्म का खजाना तो मोहम्मद के पास होना चाहिए। यह दूसरा मोहम्मद को इल्म का खजाना कुरानी क्यों दे रहा है? कुछ लोग इनकार करते हैं कि कोई नहीं, मोहम्मद का कोई उस्ताद नहीं था। अगर आप सूरत 16 पढ़े और उसकी 130 आयत, सूरत 16 130 आयत, उसके मुताबिक ये कि मोहम्मद तो अरबी है और सिखाने वाला अजमी है, ये मामला ही गलत है। ये आपको किसने बता दिया कि अजमी जो है वो अरबी नहीं जान सकता? ये किसने बता दिया आपको? इसका मतलब ये नहीं कि अगर मोहम्मद फ्लैट है तो सारा जहान फ्लैट बैठा हुआ। अगर मोहम्मद को कुछ नहीं आता तो बाकियों को भी नहीं आता। यह असूल ही गलत है। ये आप कह सकते हैं कि मोहम्मद ने उस आदमी की बात की रोशनी में जिसने बोला कि मोहम्मद को कुछ पता नहीं और सब कुछ मैंने उसके लिए लिखा है, वालिम 4 उसकी 36-17 हदीस नंबर, वो ठीक है, वो माना जा सकता है। अगर अल्लाह कहता है कि मैंने सिखाया मोहम्मद को ताकि वो कभी कुछ न भूले, मानने को तो माना जा सकता। फिर ये जो 3 नाम है मैं बताने वाला हूं, फिर ये गलत हो जाते हैं। तो हकीकत क्या? क्योंकि जो 3 नाम जो है ये भी वो लोग बताते हैं जो चश्मदीद गवाह है, जिन्होंने मोहम्मद के घर में इन लोगों को आते जाते देखा होगा, गार में आते जाते देखा होगा, सिखाते पढ़ाते आते जाते देखा होगा, जो कुरैश कहते हैं। लेकिन एक और फिर तीसरा सवाल आज, सवालों में से एक और सवाल उभरता है, क्या एक शख्स था या 3 शख्स थे? ये बड़ी मुश्किल है। मैं आपके सामने बयान पढ़ दूं पहले, इससे पेशतर के वक्त हो जाए ज्यादा, ताकि आप जानें कि हकीकत क्या है। आपके सामने रखे देता हूं मैं, ये है इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया, मुंशी महबूब आलम का, नीचे जहां मेरी उंगली है उसके सफ़ा 220 पे 220 पे चलते हैं हम, और वहां से ये आपको मैं बयान पढ़ के देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप बयान पढ़ दिया करें तो अच्छा है, कभी कभी वक्त की नजाकत के थोड़ा ऐसा बयान करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं आपके सामने ये जरूर बयान पढ़ूंगा। बयान है सफ़ा 220 पे है इस इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया जो मुंशी महबूब का है। हजर मौत के एक ईसाई खानदान के गुलाम का नाम जो मुसलमान होकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहता था, और उसका नाम बताया गया यहां पे जबर। कुरान मजीद ने इस आयत में इसकी तरदीद की है, जो कि 100 आप पढ़ते हैं, जो कि 16वीं सूरत है और 103 आयत में है, कि इसके मुताबिक ये है कि हमको तहकीक मालूम है कि काफिर कुरान की निस्बत ये इश्तबा करते हैं
کہ ہو نہ ہو اس شخص کو یعنی تم کو فلاں آدمی سکھاتا ہے، تو جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی بولی تو اجمی ہے، اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ یہ دوسرے بندے کا نام ہے، یہ جبر کے ریفرنس سے میں نے حوالہ پڑھا ہے۔ دوسرا نام دوسرا نام ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں بشر کے لفظ سے بنی ہویتب کے غلام عائش تایوش نامی کی طرف اشارہ ہے۔ بنی ہویتب کے غلام عائش تایوش، یہ نمبر 2 سورس ہے، دوسرا نام ہے۔ تیسرا نام ہے، بعض سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو 3 نام ہمارے پاس آگے، جبر، اس کے بعد بنی ہویتب کے غلام عائش یا تایوش، اور تیسرا نام ہے سلمان فارسی۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے اسلامی، یہ درست ہے، جو کہ درست ہے کیونکہ یہ اسلامی دعویٰ کہ یہ درست ہے، تو پھر جو قرآن کی آیت ہے، 2 آیات ہیں، وہ جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ایک سورۃ 75 اور اس کی 17ویں آیت، محمد تجھے قرآن جمع کرنے کا اور پڑھنے کا کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جو آپ سورۃ 87 اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ ہم محمد کو سب کو سکھا دیں گے تاکہ وہ کبھی بھولے ہی نہ۔ اگر قرآن اللہ نے سکھایا ہو تو یہ 3 شخص کیوں آئے ہیں اور ان کے 3 نام کیوں آ گئے؟ اگر یہ 3 شخص ہیں تو پھر اللہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کو مائنس کرنا پڑے گا قرآن میں سے۔ اس کے بعد 75ویں سورت، اس کی جو 17ویں آیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، جہاں محمد کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن جمع کرے یا اس کو پڑھے، اور اس کی حمایت کی ہے اس کے اپنے منشی نے جس کا نام زیاد بن ثابت ہے۔ حوالہ اس کا ہے سورت بخاری والیوم 6 جلد 6 اور 4986 اس کی حدیث نمبر ہے کہ وہاں پہ جب ابو بکر نے اور عمر نے زید بن ثابت کو قرآن اکٹھا کرنے کے لیے بولا تو اس نے کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا، کہ یہ کام تو کبھی محمد نے نہیں کیا۔ اگر مجھے کہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں تو وہ ہٹا سکتا ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر